अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मारिया मेमन है। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड व्हेन कायदे आज़म टेड पीपल कॉन्टैक्टेड मी, वो चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म के बारे में कोई बात करूं, जो कि जाहिर सी बात है मेरी स्पेशलाइज फील्ड है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि क्यों ना हम इसको ऑल इंक्लूसिव बनाएं और तमाम बच्चों से बात करें, वो भी जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि मुझे बतौर एज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो सवालात बच्चों की तरफ से आते हैं वो बड़े दिलचस्प हैं एंड इट्स मोर अबाउट लाइफ। तो उसके नतीजे में आई जस्ट क्यूरेटेड दिस लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो मैं उम्मीद करती थी कि कोई मुझे बताता जब मैं 20 साल की होती, बिकॉज इधर एवरेज एज आई थिंक 20 to 25 है। और जो लेसन्स, जो गलतियां हमने खुद की, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की गुफ्तगू सुन के एटलीस्ट वो गलतियां आप नहीं करेंगे, नई गलतियां करेंगे, क्योंकि गलतियां तो हम सब ने करनी है और गलतियां करना जरूरी भी है। लेकिन किसी और की गलतियों से अगर हम सीख लें और अपनी नई गलतियां करें तो उसमें जरा ज्यादा लर्निंग होती है। सो वो कौन सी 8 चीजें हैं जो काश मुझे पता होती जब मैं 20 साल की थी। सबसे पहली बात है कि योर 20s विल बी कंफ्यूजिंग। So many people, they message me, they reach out to me and they ask me, oh my God, we haven't figured out our life. We're 25, अब क्या होगा? जिंदगी खत्म हो रही है, हमें तो 25 तक पता ही नहीं हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। So congratulations, I'm 41 और मुझे भी बाज़ औक़ात नहीं पता कि अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। So this feeling is never going to end. हम सब पहली मर्तबा ये जिंदगी जी रहे हैं, हम सबको कुछ नहीं पता, हम सब भी साथ साथ सीख रहे हैं और हम में से कुछ प्रिटेंड करने में बेहतर है। Like we really know how to fake it till we make it. So I think that's the key. Just keep on pretending that you know, because trust me, a lot of elders they don't even know themselves कि वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं. They're as confused as you are. No one expects you to figure out your life in your 20s. ये mentally possible ही नहीं है, आपकी capacity ही नहीं है, आपकी faculties develop ही नहीं हुई। पढ़ाई का बोझ, रिश्तों का बोझ, शादी करनी है, नहीं करनी है, नौकरी का बोझ, एक दिमाग इतना सारा कुछ नहीं संभाल सकता। So be kind to yourself, be nice to yourself. 20s में आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं आने चाहिए, 30s में भी नहीं आएंगे, कुछ लोगों को तो 40s में भी नहीं पता चलते। सो डोंट थिंक कि कोई टाइम लाइन है जिसमें आप पीछे रह गए हैं। और जब क्यूटेस्ट बात मुझे लगती है जब 20s में लोग कहते हैं कि आप क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, एंड आई जस्ट टेल देम वेट टिल यू टर्न 30, वेट टिल यू टर्न 40, बिकॉज एवरी डेकेड विल प्रेजेंट अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर यू। सो जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। और एक और बात जो मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पे और आदमियों को भी कहती हूँ कि जाहिर सी बात है 20s में, टीन्स से जब हम निकलते हैं, we're very conscious about our bodies. Like sometimes we don't like the way we are. Sometimes we're not fair enough. Sometimes we're not thin enough. Sometimes our skin isn't clear enough. But trust me, at 40, when I look back at a 20-year-old image of me, and I said, damn, why didn't I feel more beautiful? Because youth की और एक नाइवनेस की अपनी, एक इनोसेंस की अपनी ब्यूटी होती है। सो टुडे द वे यू लुक, just be nice to yourself, because 15 years down the lane when you look back you say, oh God, I look far better than I was in real life, and why didn't anybody tell me? So I'm telling you this time. So don't regret later कि यार उस तो मुझे पता ही नहीं था। Lesson number 2, match your skill set to your dreams. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सबकी ख्वाहिशें हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, कुछ माइल्डली एम्बिशियस हैं, कुछ देर जस्ट हैप्पी विद द वे लाइफ इज टेकिंग देम। लेकिन हर सूरत में कोई स्किल सेट होती है जो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सीखनी है। हम अक्सर ये करते हैं कि हम लोगों के एंड गोल को तो देख लेते हैं कि वाह वो बड़ा कामयाब है, उसके पास बहुत पैसा है, जो भी आपकी अपनी सक्सेस की एक डेफिनेशन है, लेकिन हम उसकी जर्नी को नहीं देखते। हम उस स्किल सेट को नहीं देखते जो उसने ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है वहां तक पहुंचने के लिए। हम उस ग्राइंड को नहीं देखते, हम उस स्ट्रगल को नहीं देखते, हम उनके पीछे छुपे फेलियर्स को नहीं देखते।
लेकिन हम उनकी कामयाबी को जरूर देखते हैं। अब उसको हम रिएक्ट करें, हम एनवियस हो, हम जेलस हो, हम कहें कि जिंदगी ने हमारे साथ ज्यादती की, या उसके पास फलाना एडवांटेज है, फलाना प्रिविलेज है। सो आइडेंटिफाई योर ओन प्रिविलेज। हम सब किसी ना किसी तरीके से कोई प्रिविलेज रखते हैं। हेल्थ इज अ बिग प्रिविलेज, हर किसी के पास नहीं है। कल मेरे पास एक 25 साल की लड़की आई जिसके अपने ड्रीम जॉब जिसने हासिल किया, और मुझे आपको पता है मैं पिछले साल मुझे कैंसर था, और जब जिस महीने मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर फ्री हो, उसी महीने मुझे मेरी ड्रीम जॉब भी मिल गई। एंड शी हैड द मोस्ट ऑथेंटिक एंड ब्राइटेस्ट एंड प्रिटीस्ट स्माइल आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऑथेंटिक मुस्कुराहटें मिलना मुश्किल है। और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी एक ग्लो थी, और उसने कहा कि मैं, आपको पता है कि 2 साल पहले मुझसे कोई कहता कि तुम्हें अगले 2 साल में कैंसर होगा, तुम उसको बीट करोगी और तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, तो मैं कभी उसको यकीन ना करती। और फिर उसने मुझे कहा कि आई एम रेडी फॉर लाइफ, कम व्हाट में, अब जो भी होना हो जाए। सो हेल्थ इज ऑल्सो अ प्रिविलेज जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, it doesn't have to be money, power, wealth, parents connections, which really helps, of course. I'm not going to play it down. लेकिन identify your privilege, और जो आपने अगर कुछ चीज हासिल करनी है उसके लिए आपको क्या सीखना है, क्या किस एरियाज पे मेहनत करनी है, ये जरूर आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफाई कि भाई वो क्या काम है जो आपको करना है, जो आपको आपके गोल या आपकी आइडिया ऑफ सक्सेस के करीब पहुंचाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन, जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। सबको ये 20s में भी पता नहीं चलेगा, हम सब सीख रहे हैं साथ साथ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, अगर हम इस पे फेल हो गए फलानी चीज में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फेलियर इज ओके। नाउ दिस इज माई third learning from my whatever 40 years of being on this planet. Failure will happen. It's inevitable. How you deal with it is going to rewrite your story. Are you going to allow it to take you down? Are you going to allow it to take your power? Is failure going to define you? Or you are going to define your own story by taking whatever learning it is offering you? विनर्स और लूजर्स में यही फर्क है। विनर्स भी फेल करते हैं, लेकिन वो उस फेलियर से सोचते हैं कि हमें सिखाया क्या, और फिर उस जो भी उसका लेसन होता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। आई फेल्ड टू गेट इनटू मेडिकल स्कूल। मेरे माँ बाप की बहुत ख्वाहिश थी, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में हमें मालूम है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मैं मेडिकल स्कूल में जा नहीं सकी थी। मेरे माँ बाप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, और जाहिर सी बात है मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन अब मैं लाख गुना शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मेडिकल स्कूल में नहीं गई, क्योंकि आई वुड हैव बीन वेरी अनहैप्पी, आई वुड हैव बीन मिजरेबल, इट वाज नॉट कट आउट फॉर मी। सो फेलियर इज समटाइम्स ओके एंड वेरी वेरी एसेंशियल। Choice of your partner is going to be the game changer. Now this is my next learning out of it. Or this goes both for men and women. More for women, I guess, but definitely for men as well. So किस तरह का पार्टनर आप जिंदगी में चूज करते हैं, ये आपकी जिंदगी को मेक और ब्रेक कर सकता है। So the ideal situation would be to choose somebody who allows you to grow as much as you want, and meanwhile it's a quid pro quo. It's not that one person out of that relationship is getting the most out of it. Everyone needs to feel like a winner, and that is how I would say that a choice of life partner would be the most significant decision you will ever make in your life. Chase opportunities aggressively. Now, this is something that I learned quite late, and I wish somebody had told me earlier. Nobody is going to hand you over things in a plate ever in life. For some people, it might have happened. Good for them, if they are damn lucky. But the majority of us will have to chase, seek our own opportunities very aggressively. If you do not take a chance, you will 100% lose. You could lose while taking a chance also. There's no written
a guarantee that you will succeed every time, but you will definitely lose if you do not chase that opportunity. So I wish somebody had told me that be slightly more aggressive. And sometimes no is not enough. And you need to keep on chasing and chasing and chasing and asserting and showing that you're capable of doing things. So that is a big lesson. So sometimes you feel like, oh, this is not happening for me. Maybe, I should step back. No, fight harder for things you believe in. Fight harder for things you're passionate about. That is what separates a loser from a winner. They never took no for an answer while chasing their dream. Next learning would be take care of your mental health. Like a 20-year-old me would have never figured out कि mental health भी कोई चीज होती है. So congratulations to you. You are born in a generation, you are the generation जिसके लिए mental health का ख्याल रखना, इसके बारे में बात करना एक taboo नहीं है. Even for somebody like me, going up to my parents and telling them that I don't feel well is unthinkable, even in today's society. But you guys, you have that edge that somehow this concept is being normalized. और इसके लिए बहुत जरूरी है. जब मैं कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, सो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें जिंदगी में कोई इनकन्वीनियंस नहीं आनी चाहिए है, या जरा सी इनकन्वीनियंस पे आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक बोल्ड एंड से ये मुझसे नहीं हो रहा, इट्स अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ. Unfortunately, you won't get anywhere in life. So what do I mean when I say take care of your mental health? I'm not saying do not confront the problems in life or do not confront what life throws at you. I'm saying learn to deal with it. Learn to navigate it. और ये सबसे बड़ी चीज है. मुश्किल तो सबके ऊपर आती है. इस रूम में सबके पास कुछ आएगी भी जिंदगी में. अनथिंकेबल मुश्किलें भी आएंगी. तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम कहेंगे क्योंकि it is affecting my mental health, so I'm shutting down, I'm taking a step back. Good for you if it works. But the world is not designed that way. The world cannot reduce all your obstacles just like that. You will have to work hard. You will have to deal away to navigate around it. This world is not designed to prioritize people's mental health. It is not. It cannot be. Despite all that good prep talk about mental health matters. So, again, what do? You take things in your own hand. You try to learn the skills that is required to navigate that. For example, let me give you one, end of the one sira of the thread, and you can work on it. Identify your triggers. आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि triggers क्या हैं. So I would want each of you to go home today, Google trigger, learn about it, and try to work on it. This will change your life forever. Because I was behaving in certain situations, in certain circumstances in a way that even I was not aware of, because it was triggering something that I, gathered, I got along my journey in life. So figure that out. That could be a good start. And for men also, especially, because women still, I see they're more accepting. They've responded well when I've thrown this point out. But I see a lot of silence, a lot of subliminal shame when I look at men, because वो समझते हैं कि शायद हमारा कमजोर होना, हमारा इसके बारे में बात करना, इसका मतलब है कि हमें कोई प्रॉब्लम है. इस सोसाइटी में औरतों के इमोशंस के लिए फिर भी जगह है. आदमियों के इमोशंस को तो हम एक्सप्रेस करने भी नहीं देते हैं. सो फिर क्या होता है? ट्रांसलेट्स इनटू एंगर. Women's problems translate into sadness because the society allows them to be sad. The society allows men to be angry, and that is acceptable behavior. That's why men are more aggressive and women are more subdued. One more learning that I really want to share with you is that to stay authentic and stay in your own lane. Because आप एक बड़ा group हैं, some of your friends would be doing well, you might be kind of lagging behind in the timeline, and you could be saying कि भाई उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, उसके लिए जल्दी opportunities आ गई, हमारे लिए opportunities नहीं आ गई. We all have our own journey.
Some people are late bloomers. I was a late bloomer. I had no idea till 25 what I wanted to do with my life. And some people I meet, they're pretty sure at 16 what they want. Like, I met a girl who's come for internship and she wants to be a crime podcast host. I mean, at 20, if you have that kind of clarity, good for you. I did not have that. So there is no comparison. So what do? You just stay authentic to who you are. That's the only form. There's no comparison. There is no competition. Sometimes girls tell me, we want to be like you. And I always tell them, I'm already there. Do you want to be a copy of me? No, just be a first-rate version of who you are, of who you could be. Last thing, friends and people in your circle matter. So I walked into 2025 with very good friends, and by the end of 2024, and by the end of 2024, I've lost 2 of them. So I'm two of my very good friends, I'm no more friends with them. It's not my fault. I feel wronged. I'm sure they felt wronged at some time, but it is what it is. And you will have 3 circles of friends. The close, immediate one, जिसके साथ आप कोई भी बात कर सकते हैं. It could be a relative, it could be a cousin, it could be a friend. Then you'll have a middle tier circle where you will socially hang out and you have that kind of comfort, but it's not your really close inner circle where you get to be your most authentic self. And then there's this last acquaintance circle. You casually hang out in a social, environment, say hi and just move on. You have the power to demote or promote people amongst these 3 circles. And sometimes people in your close circle, the circumstances will force you to demote them and move out to the middle circle, or vice versa. Sometimes people from your acquaintance circle in certain space and time could move to your close circle. But whoever you're holding close, the 4 or 5 people you talk to most frequently, just try to be with people who have values that support a growth mindset. अगर आपने बैठकर किसी के साथ प्रॉपर्टीज की बातें करनी है, good for you, but this is not going to get you anywhere unless you're hanging out with people who are discussing ideas, who are discussing concepts, who's discussing growth and value addition to their life, who are striving to be the best version of themselves. And this is going to have a domino effect on all those 5 friends. So be very, very close, careful about who are those 5 people you hang out with. So these are my major learnings. Of course, there are plenty more, and I wish I had more time and I could share with them. And I really hope that you get to learn this in today's session. You make your own mistakes. You will make mistakes. You will fail at things, at relationships, at life. This is how it's all designed. But make better mistakes. Make new mistakes. Thank you very much.